यार हम कल ही ये बात कर रहे थे कि ये वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है और आज जिम्बाब्वे ने जो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है भाई, बिल्कुल वर्ल्ड कप का पहला अपसेट आ गया है और ये कोई आम अपसेट नहीं था। जिस तरीके से हम बाकी छोटी टीम्स को देख रहे थे वो बड़ी टीम से फाइट कर रही थी, मतलब ऐसा था कि कभी दूसरी टीम का पलड़ा भारी, कभी छोटी टीम का पलड़ा भारी, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल वन साइड मारा है, बिल्कुल वन साइड। मतलब अब ये समझे कि ऑस्ट्रेलिया कहीं भी मैच में आया ही नहीं, या हम किसी मौके पे भी ये बात करें कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट था इस मैच में। हालांकि जब आप मैच देख रहे होगे तो पहली इनिंग में आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार जिम्बाब्वे स्लो खेल रहे हैं, ये टारगेट तो ऑस्ट्रेलिया चेस कर ही लेगा। लेकिन भाई जिम्बाब्वे के बैट्समैनों ने इस पिच के हिसाब से आज बहुत अच्छी बैटिंग की, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो मैं आपको दूंगा ना, वो सिकंदर रजा की दूंगा। सिकंदर रजा को आप लोगों ने अगर 19वें ओवर में बैटिंग करते हुए देखा हो तो आपको ये बात समझ में आएगी। 19वें ओवर में एक टीम की सिर्फ 2 विकेटें गिरी हुई हैं और सिकंदर रजा बैट्समैन जैसा पिच पे खड़ा है, वो क्या करेगा? वो छक्के मारने जाएगा हर बॉल पे कि यार जितने ज्यादा से ज्यादा रन हो मैं बना लूं। भाई वो 19वें ओवर में भी सिंगल डबल पे जा रहा था, क्योंकि उसको अंदाजा हो गया था कि ये पिच ऐसी है ही नहीं जहां पे बाउंड्रीज आसानी से मिले, और कोई नया बैट्समैन आएगा तो उसको परेशानी होगी। इससे बेहतर है कि सिंगल डबल करके स्कोर 8-10 रन अगर हम इस तरीके से भी ले लें, एक चौका बीच में आ जाए, तो हमारा स्कोर अच्छा हो जाएगा। ये उसके तजुर्बे का फायदा हुआ है जिम्बाब्वे को। सिकंदर रजा जो दुनिया भर की लीग्स खेलता है और जिम्बाब्वे के लिए भी अच्छा खासा टाइम उसने सर्व किया है, उस बंदे को इतना तजुर्बा हो गया कि आज उसने ऑस्ट्रेलिया के सामने ऐसी जबरदस्त बैटिंग की। हालांकि सिर्फ 25 रन बनाए 13 बॉलों पे उसने, ओवरऑल 13 बॉलों पे 25 रन, तकरीबन 192 का स्ट्राइक रेट था उसका। लेकिन लास्ट का जो 19th ओवर था भाई, उसमें उसकी बैटिंग देख के सबको अंदाजा हो जाना चाहिए था कि आज की ये पिच कैसा खेल रही है। और फिर ऑस्ट्रेलिया वाले जो बॉलर थे भाई, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग तो इस वर्ल्ड कप से पहले ही हमें समझ में आ गया था कि इस बार इतनी खास नहीं होने वाली। कमिंस उनके इंजर्ड हैं, हेजलवुड उनके इंजर्ड हैं, मतलब स्टार्क वैसे ही रिटायर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया चल ही इन बॉलरों पे रहा था। ये जो बाकी बॉलर आए हैं जो T20 क्रिकेट खेलते हैं बहुत ज़्यादा, इनको श्रीलंका में खेलने का तजुर्बा ही नहीं है इस पिच पे कि इस पिच पे बॉलिंग करनी कैसे है। इसीलिए तो सिर्फ 2 विकेटें गिरी हैं जिम्बाब्वे की, और वो भी एक मार्कस स्टोइनिस ने ली जो इंजर्ड होकर वापसी चले गए थे, और दूसरी ग्रीन ने ली जो इनके बाकी फास्ट बॉलर मेन बॉलर थे, जिसमें बेन डॉर्शिस थे, नेथन इलाइस थे, और फिर इनके स्पिनर एडम जंपा। भाई एडम जंपा को जिम्बाब्वे ने कितना अच्छा टैकल किया है। एडम जंपा को 4 ओवर में 31 रन बनाया, उसके ऊपर फुल उसको मारने भी नहीं गए और उसको कोई विकेट भी नहीं दी। तो जिम्बाब्वे ने बहुत सेंसिबल बैटिंग की। चाहे उनके जो ब्रायन बेनेट थे, उन्होंने 56 बॉलों पे 64 रन बनाए, स्लो इनिंग खेली। पिच के हिसाब से भी उनकी इनिंग स्लो थी, लेकिन जिम्बाब्वे को वो इनिंग फायदा दे गई। फिर जो उनके साथ दूसरे ओपनर आए थे मुरमानी, भाई वो बंदा 21 बॉलों पे 35 रन बना के जिम्बाब्वे को एक अच्छा स्टार्ट दे के चला गया था। तो ओवरऑल जिम्बाब्वे ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन जब 170 का टारगेट मिला तो उस टाइम भी ऐसा लग रहा था कि यार ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ऐसे हैं जो ये टारगेट चेस कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो गलती की है भाई इस वर्ल्ड कप से पहले ही, स्टीव स्मिथ को स्क्वाड में शामिल ना करके। ये बात मैंने भी काफ़ी वीडियोस में आप लोगों से शेयर की थी कि यार स्टीव स्मिथ को ऑस्ट्रेलिया के इस स्क्वाड में होना ही चाहिए। फिर उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के बड़े प्लेयर से जो लेजेंड हैं, उन लोगों ने भी ये सवाल उठाया कि यार श्रीलंका में वर्ल्ड कप हो रहा है, स्टीव स्मिथ की ऐसी फॉर्म लगी है, स्टीव स्मिथ टीम में है क्यों नहीं? ऐसा एक प्लेयर तो आपको चाहिए होगा। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के सेलेक्टर थे उन्होंने बोला नहीं, हमारी ओपनिंग मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इतने टाइम से, तो इनकी स्टीव स्मिथ की अभी इस सेटअप में जगह नहीं बन रही। हालांकि बाद में जब मिचेल मार्श इंजर्ड हुए तो उन्होंने स्टीव स्मिथ को कॉल कर लिया है, लेकिन मैच खिलाया नहीं, और अब उनके ये मैच गले पड़ गया है और अब ये टूर्नामेंट भी उनका बहुत मुश्किल हो गया है। वो मैं आगे आपको बताता हूँ कि क्या पोजीशन हो गई है इस वक्त इस ग्रुप की। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर आए, दोनों में से कोई एक ओपनर भी ऐसे नहीं जिसको विकेट पे स्टे करके सिंगल डबल चला के गेम खेलना आता हो, जो सही बात है। चाहे वो ट्रेविस हेड हो, चाहे जोश इंग्लिश हो। अब ये दोनों बैट्समैन ही डायरेक्ट आके अटैक करते हैं, लेकिन जिम्बाब्वे की बॉलर ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। उनके जो फास्ट बॉलर हैं, पहले मैच में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी उनके फास्ट बॉलर ने, और आज भी उनके जो दोनों फास्ट बॉलर थे मुजर रब्बानी और उनके साथ ब्रेट एवेंस, भाई दोनों ने मिला के तकरीबन 7 खिलाड़ियों को आउट किया ऑस्ट्रेलिया के। ना जोश इंग्लिश चल सके इनके, ना कैमरॉन ग्रीन चल सके। कैमरॉन ग्रीन ये वही प्लेयर है जो आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं ओवरसीज प्लेयर्स में। तकरीबन इनको 24-25 करोड़ रुपए में खरीदा है आईपीएल में। पाकिस्तान ने भी बहुत बुरा हाल किया था इनका, चलने ही नहीं दिया था किसी भी मैच में, और आज जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी वो डक पे आउट हो गए हैं। फिर उसके बाद इनके हार्ड हिटर बैट्समैन टिम डेविड, भाई जो इंजर्ड थे, अभी दोबारा इंजरी से वापसी आए, उनके बारे में भी यही था कि वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। फाइनली वो फिट हो गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए वो कुछ कर नहीं सके, वो भी सिफर पे ही आउट हो गए।
और फिर ट्रेविस हेड, जिससे ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद थी, जो उनके कैप्टन भी है कि यार ये कुछ करके देगा हमें, वो भी आउट हो गया। जिम्बाब्वे ने ऊपर से 4 मेन बंदे ऑस्ट्रेलिया के आउट कर दिए। मेरे ख्याल में तकरीबन 28, 29, 30 रन थे और जिम्बाब्वे ने 4 प्लेयर आउट कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया के, और पूरी तरीके से जिम्बाब्वे मैच में आ गया था। अब उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रन किसने किए? जो एक टेस्ट प्लेयर है, मैट रेनशॉ। ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल एंड टाइम पे मैट रेनशॉ को स्क्वाड में शामिल किया। मैट रेनशॉ और ग्लेन मैक्सवेल के दरमियान एक पार्टनरशिप लगी, जो कि स्लोली स्लोली बिल्ड हो रही थी। मतलब बहुत ज्यादा तेज नहीं खेल रहे थे, लेकिन ये है कि ये पार्टनरशिप इन्होंने 30 रन से लेके 100 से ऊपर पहुंचा दी थी, और 4 ही आउट थे। अब उसमें ग्लेन मैक्सवेल जैसा बैट्समैन खड़ा है, और 32 गेंदे अगर ग्लेन मैक्सवेल ने खेली हैं, तो आप क्या बोलोगे? ग्लेन मैक्सवेल 32 गेंदे खेलेगा तो यार मरे से मरा 45 रन तो वो करेगा ही करेगा 32 गेंदों पे, अगर उसका गंदा दिन भी हुआ। भाई 31 रन बना के आउट हुआ है वो 32 बॉलों पे। आप अंदाजा कर लें फिर पिच की क्या हालत थी आज। और इसी से अंदाजा कर लेंगे जिम्बाब्वे के बैट्समैनों ने कितनी अच्छी बैटिंग की, और ऑस्ट्रेलिया वालों ने कितनी गंदी बॉलिंग की आज। उनको पिच जज ही नहीं हुई थी। 32 बॉलों पे 31 रन बना के मैक्सवेल आउट हुए, तो वहां तो बिल्कुल ही सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, क्योंकि भाई उसके बाद तकरीबन 10-11 के रन रेट से इनको रन चाहिए थे। ये वैसे ही 6-7 की एवरेज से खेल रहे थे, तो बहुत मुश्किल हो गया था। मैट रेनशॉ एक आखिरी उम्मीद बन के खड़े थे, लेकिन वो भी 65 रन बना के आउट हुए, जो बहुत अच्छी इनिंग उन्होंने खेली। 44 बॉलों पर 65 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के काम नहीं आए ये रन। और ऑस्ट्रेलिया ये मैच 23 रन से हार गया। भाई 23 रन एक बहुत बड़ा मार्जिन था। और जिम्बाब्वे ने फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया वर्ल्ड कप में, ये भी एक अलग ही जिम्बाब्वे के पास रिकॉर्ड है। इससे पहले 2007 के T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने आए थे। उस टाइम भी ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे ने हरा दिया था, और वो मैच तो बिल्कुल नेल बैटिंग होता, लास्ट तक गया था। वो मैच ऐसा था जो ऑस्ट्रेलिया जीत सकता था, लेकिन ब्रेंडन टेलर की शानदार इनिंग ने वो मैच जिम्बाब्वे को जितवा दिया था। और फिर आज तकरीबन 19 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे दोबारा वर्ल्ड कप में आमने सामने टकरे, और आज का मैच जिम्बाब्वे ने बिल्कुल वन साइडेड हरा दिया। जिम्बाब्वे का विन रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100% है। 2 मैच खेले हैं और दोनों मैच जिम्बाब्वे ही जीता है। तो भाई जिम्बाब्वे के लिए तो ये जीत बहुत बड़ी थी। जिम्बाब्वे ने पहला मैच भी एक बहुत अच्छे मार्जिन से जीता था, और इस वक्त पॉइंट टेबल पे जिम्बाब्वे दूसरे नंबर पे आ गया इस ग्रुप में। उसका रन रेट तकरीबन +2 तक है। अब ऑस्ट्रेलिया को आगे राउंड में जाने के लिए अपने अगले दोनों मैच जीतने होंगे। सिर्फ एक मैच उनका श्रीलंका से और एक मेरे ख्याल में आयरलैंड से। दोनों मैच जीतने होंगे और बहुत बड़े मार्जिन से जीतने होंगे। अब ऑस्ट्रेलिया का जिम्बाब्वे के सामने ये हाल हुआ है, तो फिर श्रीलंका तो होम कंडीशन का कैसा फायदा उठाएगी? क्या ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को हरा पाएगा, और वो भी इतने बड़े मार्जिन से? ये मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो आप ये समझ लें कि ऑस्ट्रेलिया को अगर सुपर 8 में जाना है, तो कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप खत्म हो गया। अगले 2 मैच जीत के भी ऑस्ट्रेलिया के चांसेस बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि श्रीलंका 2 मैच जीता हुआ है, और आगे श्रीलंका के 2 मैच बाकी हैं, उसमें से एक तो हमें उम्मीद है श्रीलंका जीत ही जाएगा। और जिम्बाब्वे के भी 2 मैच बाकी हैं, दोनों मैच जीता हुआ है, जिसमें से एक श्रीलंका के अगेंस्ट है और एक इनका छोटी टीम के अगेंस्ट है। भाई ये ग्रुप उसी तरीके से टफ हो गया जिस तरह इटली, नेपाल, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड इन लोगों का ग्रुप हो गया है। भाई इस तरह की जब छोटी टीमें कोई अपसेट करती है ना, तो वर्ल्ड कप में बहुत हलचल मच जाती है और बड़ा मजा आता है। आज का मैच मैंने तो बहुत इंजॉय किया। बाकी आप लोग अपना बताएं, आप लोगों को क्या लग रहा है? क्या ऑस्ट्रेलिया अगले राउंड में जा पाएगा या नहीं जा पाएगा? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।